चलो डियर, मैं आपको फिर से एक बार लेके चलता हूं मेरे भाई। क्लास 11th के डियर चैप्टर जो है द एलिंग प्लैनेट का वीवीआई समरी और डियर वीवीआई पॉइंट और साथ में एमसीक्यू में लेके चलूंगा। और ये प्रैक्टिस जो करेंगे आपके एग्जाम के लिए बड़ा यूजफुल होगा मेरे भाई। देखिएगा द एलिंग प्लैनेट क्या बोला डियर गाइस, द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। डियर गाइस देखिएगा, ठीक है, यानी अस्वस्थ पृथ्वी, अस्वस्थ ग्रह और उस पर डियर हरित क्रांति की भूमिका के राइटर का नाम है मेरे भाई नैनी पालकी वाला। क्या नाम है मेरे भाई बताएंगे? नैनी पालकी वाला। एक बार और बोलो क्या नाम है मेरे बच्चों? नैनी पालकी वाला। फिर से बोलो क्या नाम है? नैनी पालकी वाला। क्या नाम है डियर गाइस? नैनी पालकी वाला। मेरे बच्चों ये नैनी पालकी वाला राइटर का नाम है। डियर गाइस इसमें बहुत सारी बातें आएगी, देखते जाइए बढ़िया ध्यान पूर्वक। इंट्रोडक्शन इसको पढ़िए, परिचय। द चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल रिटन बाय नैनी पालकीवाला फोकसेस ऑन द एनवायरमेंट डियर क्राइसिस फेस्ड बाय अर्थ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। हेलो एवरीबॉडी, देखिएगा मानव जगत के क्रियाकलाप से जो पृथ्वी के ऊपर इन्वायरमेंटल समस्याएं उत्पन्न हुई है उसी के ऊपर नैनी पालकीवाला के द्वारा लिखित चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल जो है ये डियर फोकस करता है। द एलिंग प्लैनेट नैनी पालकीवाला के द्वारा लिखा गया चैप्टर है और इस चैप्टर में डियर का जो नैनी पालकीवाला है ये मानव जगत के द्वारा डियर गए किया गया, उत्पन्न किया गया समस्या जो पृथ्वी को डियर डायलिमा में डाल दिया, पृथ्वी को पॉल्यूटेड कर दिया है, इस पे फोकस करती है, इस पे जेंटलमैन ठीक है दर्शाती, इस पर ध्यान देती है। It highlights the growing concern about environmental degradation and stresses the urgent need for sustainable development. ये जो चैप्टर है द एलिंग प्लैनेट ये डियर गाइस इस पर प्रकाश डालती है कि जो इन्वायरमेंटल का जो हरण हो रही है, जो डियर गाइस आप पे देखिएगा जो पर्यावरण की डियर गाइस ह्रास हो रही है, पर्यावरण की डियर गाइस बोल सकते पर्यावरण में जो खराबी आ रही, समस्याएं आ रही जेंटलमैन, ये डियर इस बात पे जोर देती मेरे भाई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास डियर बहुत जरूरी है, ठीक है, तुरंत बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास डियर जो है वो बहुत जरूरी है। द ऑथर एक्सप्लेन्स हाउ द ग्रीन मूवमेंट हैज रेज्ड अवेयरनेस अबाउट प्रोटेक्टिंग नेचर एंड प्रिजर्विंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। मेरे भाई ये जो नैनी पालकी वाला है ये ग्रीन मूवमेंट के बारे में बोलता है कि ग्रीन मूवमेंट जो है हरित क्रांति जब से आई मेरे भाई, ये हरित क्रांति जो है डियर गाय ये नेचर और डियर ये जो प्रकृति है मेरे भाई और जो आपकी संरक्षित डियर गाय जो संसाधन है ये डियर फ्यूचर के लिए कितना जरूरी है, ये डियर गाय हरित क्रांति ने लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाई है। हरित क्रांति समझते जेंटलमैन, जंगलीकरण करना, पेड़ पौधे को डियर बढ़ावा देना और भी डियर न जाने बहुत सारी चीज से संबंधित है। तो डियर का ये सारे जब जंगलीकरण के बढ़ावा हुआ, पेड़ पौधे की संरक्षण हुआ, ये डियर जब कार्यक्रम चलाया गया डियर हरित क्रांति, इससे लोग जागरूक हुए कि जेंटलमैन जो हमारी संसाधन है वो सिर्फ हमारे नहीं है बल्कि हमारे आने वाले जो फ्यूचर के जनरेशन से उसके लिए भी क्या है मेरे भाई बहुत जरूरी है। अब डियर गाइस देखिएगा अब यहाँ पे क्या लिखा है मेरे भाई, देखिएगा पढ़िएगा। अर्थ एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहले सोचते थे कि पृथ्वी में जेंटलमैन पृथ्वी जो है एक निर्जीव प्राणी है, लेकिन ऐसा नहीं मेरे भाई, पृथ्वी एक सजीव प्राणी है, पृथ्वी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पृथ्वी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर भी डियर मेटाबॉलिज्म सिस्टम और मेटाबॉलिक सिस्टम पाई जाती है। किसके अंदर मेटाबॉलिक सिस्टम पाई जाती है? उपापचयी सिस्टम जो होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो डियर आपकी पृथ्वी में पाई जाती है। इसीलिए डियर जो आपकी जेंटलमैन जो पृथ्वी है वो डियर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम लोग कोई भी चीज को डाइजेस्ट करते हैं मेरे भाई, तो ये भी क्या करती जेंटलमैन, डाइजेस्ट करती है। द ऑथर डियर गाइस प्रेजेंट्स अर्थ एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म whose health depends on the balance between nature and human activities। हेलो एवरीबॉडी समझिएगा, यहाँ पे जो ऑथर है, ऑथर का नाम क्या मेरे भाई? नैनी पालकीवाला। नैनी पालकीवाला यहाँ पे इस बात पे डियर गाइस जोर देते हैं, इस बात पे डियर गाइस विचार करते हैं कि डियर जो आपकी जो पृथ्वी है ये पृथ्वी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में है जिसका हेल्थ
डियर डिपेंड करती है, आश्रित या आधारित रहती है, किसके डियर गाइस संतुलन पे आधारित रहती है? प्रकृति और डियर गाइस मानव सभ्यता की क्रियाकलाप के बैलेंस पर आधारित रहती है। आप अगर जेंटलमैन ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, आप मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डियर गाइस क्रिएट करेंगे, मेरे भाई आप बहुत ज्यादा फ्यूल्स का डियर यूज करेंगे, अगर डियर आप पूरी पृथ्वी को, पूरी इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करेंगे, तो जाहिर सी बात है डियर पृथ्वी को तकलीफ होगी, होगी कि नहीं होगी? आप डियर डेवलपमेंट करेंगे, पेड़ पौधों को काट देंगे, नदी के पानी को डियर आप पॉल्यूटेड कर देंगे, समुद्र के पानी को पॉल्यूटेड कर देंगे, जंगल काट देंगे, पहाड़ काट देंगे, आप डेवलपमेंट की बात करेंगे मेरे भाई, और डियर नेचर पे ध्यान नहीं देंगे। मानव की क्रियाकलाप और नेचर की बैलेंस पर पृथ्वी की डियर हेल्थ क्या करती है? डिपेंड करती है। कैसे करती है? नेचर को खराब कौन करता है? इंसान करता है। तो इंसान अगर नेचर को बढ़िया बना के रखे, प्रकृति को बढ़िया से बना के रखे, तो डियर ये जो है, जो पृथ्वी की हेल्थ है वो बढ़िया रहेगी। नेचर में डियर आपकी पानी भी है, डियर आपकी प्लांटेशन आने, डियर प्लांट पेड़ पौधे भी हैं, और ना जाने बहुत सारे चीजें मेरे भाई। तो डियर गाइस जो पृथ्वी की आपकी हेल्थ है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचर के बैलेंस पर डिपेंड करती है। जस्ट लाइक या सिक पर्सन, जैसे कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, उसी तरीका से पृथ्वी जेंटलमैन जो आपकी ग्रह है वो डियर का इन्वायरमेंटल डैमेज से ग्रसित हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया, उसको टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, उसको एड्स भी हो जाता है, कोई आदमी डियर कैंसर भी हो जाता है, तरह तरह की बीमारी होता है मेरे भाई, होता कि नहीं होता? बोलो हाँ ही नहीं। उसी तरीका से पृथ्वी आपकी जो ग्रह है वो इन्वायरमेंटल डैमेज से गुजर रही है। किससे गुजर रही मेरे भाई? इन्वायरमेंटल डैमेज से गुजर रही। इन्वायरमेंटल डैमेज की मतलब क्या होगा सर? जैसे में पॉल्यूशन, क्या होगा मेरे भाई? पॉल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? देखिए आजंगलीकरण, पेड़ पौधे की कटाई ज्यादा कर रहे और डियर रोपाई क्या कर रहे? कम कर रहे। तो डियर का जंगलीकरण हो रही है, पॉल्यूशन भी हो रही मेरे भाई। कौन हो रही मेरे भाई? इन्वायरमेंट। कौन हो रही डियर गाइस? और जेंटलमैन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की कमी आ रही मेरे भाई। जैव विविधता की क्या आ रही मेरे भाई? पहले डियर गाइस करोड़ों अरबों डियर गाइस क्या थे? क्रिएचर थे, प्राणी थे, स्पेसीज थे, और अभी कितने बच गए मेरे भाई? 30 लाख बच गए। कितने बच गए मेरे भाई? 30 लाख बच गए। आई टॉट यू वेल in the story period, though the student who didn't study the lesson, I think they don't know, but here I'm telling you again, yes or no भाई? 30 लाख बचे हुए, और डियर गाइस डिफॉरेस्टेशन हो रही, पॉल्यूशन बढ़ रही, बायोडाइवर्सिटी कमी हो रही, पृथ्वी डियर गाइस क्या हो रही है? खराब हो रही है। Human beings have exploited okay natural resources excessively without thinking about the long term consequences. Hello everybody, जो मानव जगत है मेरे भाई, जो इंसान है हम लोग, डियर ये जो मानव जगत है, ये डियर गए प्राकृतिक संसाधन को बड़े पैमाने पे यूज कर रहा है। बड़े पैमाने पे हम सोना चांदी का, डियर गए हम तेल का, हम डीजल का, पेट्रोल का, लोहे का, एल्युमिनियम का, पानी का, हम बड़े पैमाने पे डियर गए यूज कर रहे हैं, बिना सोचे हुए कि इसके आगे भी जनरेशन क्या होगा मेरे भाई? आएगा। क्या मेरे भाई? अगर हम है, मेरी जनरेशन है, मेरी जनरेशन उसकी भी जनरेशन होगी, तो डियर हम अपने ही बारे में डियर रिसोर्सेज के बारे में सोचेंगे, हम आने वाले 4-5 डियर हम आगे भी सोच सकते हैं। लेकिन आज के दौर में जो मानव इंसान है वो डियर सिर्फ बिना सोचे हुए, बिना लॉन्ग टर्म कंसीक्वेंस को सोचे हुए, बड़े पैमाने पे डियर क्या यूज कर रहा है मेरे भाई? ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहा है। जैसे में फ्यूल कर रहा है कि नहीं कर रहा मेरे भाई? कर रहा है, लगातार कर रहा है। डेवलपमेंट हो रही है, इंसान सोच ही ना रहा फ्यूचर के बारे में, तो डियर इससे क्या हो रही है? पृथ्वी आपकी बीमार हो रही है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, मेरे भाई क्या बैकग्राउंड है देखिएगा मेरे भाई। डियर शुरुआती दौर में इन अर्लियर टाइम्स पीपल बिलीव दैट नेचुरल रिसोर्सेस वर अनलिमिटेड। डियर पुराने समय में लोग सोचता था ना कि प्राकृतिक संसाधन अनलिमिटेड है, ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं मेरे भाई। लेकिन जानते फिर भी डियर इन द 20th century साइंटिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट बिगेन वार्निंग अबाउट द डैमेज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। मेरे भाई लेकिन 20वीं शताब्दी में जेंटलमैन ध्यान दीजिएगा, कौन सी शताब्दी में डियर गाइस? 20वीं शताब्दी में जेंटलमैन क्या हुआ? जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, और जो पर्यावरणविद हैं, पर्यावरणविद मतलब मेरे भाई इन्वायरमेंटलिस्ट, जो डियर पर्यावरण के बारे में जानते हैं मेरे भाई, ये डियर गाइस जो है ये लोगों को वार्निंग देने लगा मेरे भाई कि डियर गाइस जो आप देखिए औद्योगिकीकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे भाई? औद्योगिकीकरण कर रहे हैं, चमड़ा का डियर बेल्ट बना रहे, चमड़े के जूते बना रहे, आप डियर रिस्ट वॉच बना रहे, डियर गाइस फ्रिज में डियर के केमिकल से गैस जो डालते वो बना रहे,
मेरे भाई बहुत कुछ बना रहा डियर गाइस। तो 20वीं शताब्दी में डियर जो साइंटिस्ट है और जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो डियर लोगों को बोला डियर गाइस कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डियर गाइस हमारी जो जो हमारी इन्वायरमेंट है, जो हमारी डियर प्लानेट है, वो क्या हो रही है मेरे भाई, सिक हो रही है, बीमार हो रही है, एलिंग हो रही है। उसके बाद डियर गाइस द ग्रीन मूवमेंट इमर्ज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन एंड रिस्पांसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद डियर हरित क्रांति लोगों को डियर गाइस लोगों के बीच में जागरूकता को जगाता है, डियर गाइस जागरूक करता है और लोगों को डियर अपने संसाधन के प्रति जिम्मेवार बनाता है। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बिकेम एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल इशू। और आज के दौर में या 20वीं शताब्दी में जेंटलमैन जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, जो डियर पर्यावरण का डियर सुरक्षा की बात है, एक इंपॉर्टेंट इशू बन गया है। इस भारत के लेवल पे नहीं बल्कि विश्व के लेवल पे बन गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेरे भाई पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डियर कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या बात होगी, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे मेरे भाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी, क्या बोला डियर गाइस, हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर वन नीड्स। मेरे भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा, ध्यान सुनो मेरे भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें वर्तमान समय में इंसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है, पूर्ति हेतु संसाधन को इस प्रकार यूज करे कि डियर उसको यूज करने के बाद उसके आने वाले जनरेशन के लिए भी वो संसाधन क्या रहे, पर्याप्त मात्रा में बचे रहे। और वो व्यक्ति भी डियर आने वाले जनरेशन भी अपने प्राकृतिक संसाधन को इस प्रकार यूज करे कि डियर वो उसके आने वाले जो है डियर जनरेशन उसके लिए भी संसाधन क्या रहे, बचे रहे। उसको क्या बोलते मेरे भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते। क्या बोलते जेंटलमैन, जोर से बोलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते। क्या बोलते मेरे भाई बताएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते। जेंटलमैन ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्सेज डेप्लेशन। डियर दुनिया में जानते हो कि एक दिन में 4 लाख बुतरू पैदा हो रहा है मेरे भाई। तो डियर कहां से, एक दिन में डियर 2.5 लाख बुतरू पैदा हो रहा है मेरे भाई, 4 दिन में 10 लाख बुतरू पैदा हो रहा है डियर गाय। अब इतना बुतरू पैदा हुआ, संसाधन कहां से आएगा मेरे भाई, हाँ ही नहीं। आपको पढ़ाया मेरे भाई कि जेंटलमैन रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड। डियर बहुत तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या डियर गाइस भोजन की आवश्यकता को बढ़ा दे रही है, पानी की आवश्यकता को बढ़ा दे रही है, ऊर्जा की आवश्यकता को बढ़ा दे रही है। और इसके कारण जो रिजल्ट हो रहा है मेरे भाई वो ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही, तेल का यूज ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा बोलो। तो डियर तेल का यूज, जब पेट्रोल का यूज होगा, गैस का यूज होगा, ईंधन का यूज होगा, उससे क्या क्या निकलता है, क्या उससे डियर होता है, CO2। और CO2 जब होगा तो हमारा क्या होगा डियर, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, हमारी इन्वायरमेंट क्या होगी, पॉल्यूटेड होगी, होगी कि नहीं होगी। जब इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगी मेरी पृथ्वी पे असर पड़ेगी, पृथ्वी बीमार होगी कि नहीं होगी मेरे भाई, होगी। आप जेंटलमैन जो फॉरेस्ट डियर उसे काट दिया जा रहा है घर बनाने के लिए डियर गाय, रोड बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए। वाइल्ड लाइफ हैबिट्स आर डिसअपियरिंग। और जो जंगल में डियर गाय पेड़ पौधे पे जो जीव जंतु रहता है, जो डियर पशु पंछी रहता है, जो जानवर रहता है, सब क्या हो रहा है मेरे भाई, मर जा रहा है मेरे भाई। आप डियर एंड पॉल्यूशन रिविल्स आर राइजिंग। और इस प्रकार डियर जो पॉल्यूशन है तेजी से बढ़ रहा है मेरे भाई। जो ऑथर साहब है नैनीपाल की वाला, वो डियर वार्न्स किया है लोगों को कि अगर बिना पॉपुलेशन को अगर सोचे समझे आप लोग डियर पैदा करते रहिएगा, बढ़ाते रहिएगा, तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन डियर गाइस, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो बहुत बड़े लेवल से बढ़ जाएगा। ऐसा कौन बोला डियर गाइस। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट मेरे भाई, फॉरेस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। डियर फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस है ये डियर इकोलॉजिकल बैलेंस को डियर, ये पर्यावरण बैलेंस को डियर बढ़ाती है। और दे हेल्प इन कंट्रोलिंग क्लाइमेट। डियर गाइस ये जो क्लाइमेट है डियर जैव विविधता की कमी को डियर बैलेंस करेगी। एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन डियर ये मिट्टी की क्षरण होती है, कटिंग होती है, उसको बचाएगी। और डियर फिर भी उसका लार्ज स्केल बिफोर फॉरेस्टेशन हैज डियर डिस्टर्ब द नेचुरल इकोसिस्टम। अगर डियर का डिफॉरेस्टेशन तेजी से होते रहेगा तो डियर नेचुरल इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए डियर जो ऑथर साहब है, लेखक साहब है, सभी से प्रार्थना करते हैं कि मेरे भैया फॉरेस्ट को क्या कीजिए, बचाइए। और डियर गाइस जंगलीकरण को क्या कीजिए, बढ़ावा दीजिए। क्या कीजिए मेरे भाई, बढ़िए बोलिएगा, बढ़ावा दीजिए। बोलो हाँ इन जेंटलमैन। अब उसके बाद डियर गाइस, अरे भैया खत्म करना पड़ेगा ना, छोड़ के इसको चालू करके कैसे छोड़ सकते हैं। अब 1 मिनट में खत्म कर दो, ठीक है मेरे भाई। ग्रीन मूवमेंट जेंटलमैन जो है ये डियर गाय किसको डियर हेल्प करी, ये डियर गाय ग्रीन मूवमेंट जो है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण डियर गाय जागरूकता को डियर बढ़ाई है लोगों के अंदर।
और डियर गाइस सभी लोग अपने अपने पार्टिकुलर वे से व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि डियर गाइस हम लोगों को डियर पर्यावरण को सुरक्षित और डियर गाइस प्लैनेट को अच्छा से रखने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसको ज्यादा मिसयूज नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष यही मेरे भाई कि अगर डियर गाइस मानव सभ्यता जो है, जो मानव लोग हैं, जो इंसान लोग हैं, अगर डियर अपनी नेचर को डियर कंटिन्यू अगर डियर बर्बाद करते रहेंगे तो डियर ये आपकी जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, उसकी डियर क्या हो जाएगी, हेल्थ बहुत ज्यादा बदतर हो जाएगी। अगर समय रहते इस पे एक्शन नहीं लिया गया, इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया गया, नेचर को सुरक्षित नहीं किया गया तो डियर बता देता हूं कि पृथ्वी मानव के रहना क्या हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। अभी अब जी लीजिएगा, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है डियर वो क्या हो जाएगा, जी नहीं पाएगा, वो तरह तरह की बीमारी से डियर गाइस पॉल्यूशन से और डियर के ग्लोबल वार्मिंग से वो मर जाएगा, जन्म लेते उसको तरह तरह की बीमारी हो जाएगा। इसलिए डियर हम लोग को क्या करना चाहिए, अपनी प्लैनेट के ऊपर डियर ध्यान देना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहे मेरे भाई बताएंगे? अब जेंटलमैन ये रहा आपका डियर गाइस, मैं चाहा था कि एमसीक्यू करवा दूंगा आपका डियर गाइस द एलिंग प्लैनेट का, बट लंबी चैप्टर थी काफी ज्यादा, मैं इसको डिटेल प्रिस्क्राइब करने के मूड में था और मैं जहां तक हो सका किया डियर गाइस। इसकी एमसीक्यू हम लोग कल चलाएंगे। और मेरे भाई थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस नाइट, थैंक यू एवरीबॉडी। अब ये देखिए